नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले कैश की तस्वीरें सार्वजनिक हो गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को रिपोर्ट सौंपी थी। 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इसके साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा इन दिनों बड़े विवाद में घिरे हैं। आरोप है कि उनके घर के स्टोर रूम में भारी मात्रा में नकदी रखी हुई थी, जो होली के वक्त लगी आग में जल गई। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सख्ती से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि स्टोर रूम उनके मुख्य आवास से अलग है और कई लोगों की पहुंच में है। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिए गए अपने विस्तृत जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा है कि 14 मार्च की रात होली के दिन उनके सरकारी आवास के स्टाफ क्वार्टर के पास स्थित स्टोर रूम में आग लगी थी। उन्होंने कहा कि यह कमरा आमतौर पर उनके सभी कर्मचारी पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे, इस्तेमाल किए हुए कालीन, पुराने स्पीकर, बागवानी के उपकरण और CPWD का सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। यह कमरा अनलॉक रहता था और इसके दोनों ओर से प्रवेश किया जा सकता था, एक आधिकारिक गेट से और दूसरा स्टाफ क्वार्टर के पिछले दरवाजे से। रिपोर्ट में क्या है, तो रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 4 से 5 जली बोरियां मिली, उनके अंदर नोट भरे हुए थे। इस रिपोर्ट के बाद भी सवाल कई हैं। घर के परिसर में मिले इतने कैश को जस्टिस वर्मा कैसे जस्टिफाई करेंगे। सवाल ये भी है कि जितनी भी रकम मिली है, जस्टिस वर्मा यह भी बताएं कि उसका सोर्स क्या है। 15 मार्च की सुबह किस व्यक्ति ने जले हुए नोटों को कमरे से हटाया था। CJI ने 3 आदेश भी दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि जस्टिस वर्मा के घर सिक्योरिटी ऑफिसर्स और गार्ड की डिटेल्स भी दी जाए। पिछले 6 महीने में जस्टिस वर्मा की ऑफिशियल और पर्सनल कॉल डिटेल्स निकाली जाए। जस्टिस वर्मा से अपील की जाती है कि वो अपने मोबाइल से मैसेज या डेटा डिलीट न करें। बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 14 मार्च को यह मामला राज्यसभा में उठाया था। उन्होंने न्यायिक जवाबदेही का मसला उठाते हुए सभापति से इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस का भी जिक्र किया था।